नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। आज है सेफर इंटरनेट डे और इसलिए ये सवाल पूछना जरूरी है कि आपका इंटरनेट कितना सेफ है और इसे कैसे सेफ बनाया जाए। डार्क वेब में आपका डेटा कौड़ियों के दाम बिक रहा है। बच्चे और नौजवान साइबर बुलिंग का शिकार हो रहे हैं और हैकर्स आपके बैंक पिन को भेद कर आपके अकाउंट को सफाचट कर रहे हैं। भारत में हर 10 मिनट में एक साइबर क्राइम दर्ज हो रहा है। हर 4 में से एक भारतीय ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार बन रहा है। ऐसे में आप जिस इंटरनेट का इस्तेमाल सहूलियत के लिए कर रहे हैं वो जी का जंजाल बनने के सारे मसाले से लैस है। और अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप इस इंटरनेट का इस्तेमाल कैसे करें ताकि आप और आपकी जानकारी को बुरी नजर ना लगे। वैसे भी कहते हैं अपनी सुरक्षा अपने हाथ। इंटरनेट पर एक चूक से आपकी मेहनत की कमाई डूब सकती है। आपकी निजी जानकारी और तस्वीरें पब्लिक हो सकती हैं और आपको ब्लैकमेलर आसानी से टारगेट कर सकते हैं। वहीं रोमांच से भरे पबजी और फोर्टनाइट जैसे गेम्स का चस्का बच्चों को आक्रामक बना रहे हैं और उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर फेसबुक पर अनजान दोस्त महंगे गिफ्ट भेजने के नाम पर वसूली कर रहे हैं। ये महज कुछ उदाहरण हैं कि कैसे इंटरनेट हमें अपना गुलाम बना रहा है, लेकिन इस गुलामी से निकलने का रास्ता भी आपके ही हाथों में है। इंटरनेट जरूरी तो है, लेकिन इसे कंट्रोल करना हमें सीखना होगा। 5 फरवरी को सेफर इंटरनेट डे मनाया जाता है और गूगल इस मौके पर अपना नया कैंपेन सिक्योरिटी चेक किया लेकर आया है। गूगल कैंपेन का संदेश है कि आपकी सुरक्षा आप ही के हाथ में है, इसलिए अपने हर गैजेट का सिक्योरिटी चेक रिव्यू करते रहें। अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं तो सुरक्षित रहने के लिए सभी ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करें। गूगल अपने यूजर्स को एक अलग तरह के पासवर्ड के साथ ही स्क्रीन लॉक का भी ऑप्शन देता है। थर्ड पार्टी ऐप्स को कम से कम एक्सेस दें और गूगल अकाउंट की सिक्योरिटी समय समय पर चेक करते रहें। हालांकि इन सब के बावजूद ये आप पर निर्भर करता है कि आप इन टिप्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं। OLX इंडिया के सर्वे के मुताबिक भारत में 57% लोग अभी भी ऑनलाइन सुरक्षा के प्रति लापरवाह हैं। 67% लोग बिना शर्तें पढ़े किसी भी वेबसाइट पर साइन अप कर देते हैं। 54% लोगों ने माना कि उन्होंने पिछले 6 महीनों से अपना सोशल मीडिया पासवर्ड चेंज नहीं किया है और 56% लोगों ने बिना सोचे समझे अपना फोन नंबर ऑनलाइन शेयर कर दिया। इस सर्वे में देश भर से 26,000 लोगों ने हिस्सा लिया था। यानी आप समझ सकते हैं कि अभी भी लोगों को सुरक्षित तरीके से इंटरनेट इस्तेमाल करना सीखना कितना जरूरी है, क्योंकि वो कहावत है ना, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। घर घर इंटरनेट पहुंच रहा है। हर हाथ में आपको फोन से लेकर स्मार्टफोन्स नजर आ जाएंगे और भारत बन रहा है डिजिटल इंडिया। लेकिन इस रास्ते में खतरे भी बहुत है। हम आपको सावधान कर रहे हैं और हम आपको बताएंगे क्या वो सेफ गार्ड्स हैं जो आपको रखने चाहिए। मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ रहे हैं कुछ खास मेहमान जो इंटरनेट को समझते हैं। नेट न्यूट्रलिटी पर एक लंबी लड़ाई लड़ने वाले मीडिया नामा के फाउंडर निखिल पहवा मेरे साथ हैं जो कुछ टिप्स आपको देने वाले हैं। कामगार टिप्स होंगे आपके लिए। साइबर लॉ एक्सपर्ट डॉक्टर कर्णिका सेठ से बात होगी कानूनी पहलुओं पर और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट रक्षित टंडन जो देश भर के लाखों स्कूल के छात्रों से के साथ काम कर रहे हैं, उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी में हमारी यंग जनरेशन को सशक्त बना रहे हैं। तो आज ये हमें और आपको भी सशक्त बनाने के लिए मेरे स्टूडियो में है। निखिल, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। हम नेट का इस्तेमाल तो फटाफट कर रहे हैं, नेट के साथ सो रहे हैं, नेट के साथ उठ रहे हैं, फोन पर नेट है, ऑफिस में नेट है, गाड़ी में नेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन नेट इस्तेमाल करने के एटिकेट में हम बहुत पीछे हैं। यानी नेटिकेट जो है ये हमें बैकफुट पर ले जा रहा है और हमारे लिए खतरे खड़ा कर रहा है। आप मेरी इस बात से सहमत हैं? हाँ जी, नहीं बिल्कुल, क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग हैं इंडिया में, लगभग 50 to 60 लाख लोग हर साल इंटरनेट ज्वाइन कर रहे हैं। नई कनेक्शन इतनी बढ़ रही हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंटरनेट की यूज़ करने की हिस्ट्री नहीं है। उनको ये नहीं पता कि कैसे सेफली यूज़ करना है। उनके लिए जिस तरह के जैसे कि मैलवेयर होते हैं या एप्स होती हैं जिनमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जाती है, सबसे ज़्यादा तो पॉपुलर होता है सेल्फी कैमरा, तो फ़ोटो ले लेकर अपनी डालते रहते हैं। तो इस अपनी कितनी वो इन्फॉर्मेशन एक तो दे रहे हैं और दूसरा अपने आप को कितने रिस्क में वो डाल रहे हैं, जिस तरह से वो पासवर्ड्स वीक रख के या फिर अपनी ज़्यादा घर की इन्फॉर्मेशन ऊपर ऑनलाइन डाल के, तो उससे क्या होता है कि उनकी
उनकी अंडरस्टैंडिंग की क्या क्या रिस्क हो सकते हैं बहुत कम है। अब जैसे कि मुझे तो 20 साल से ज़्यादा हो गए इंटरनेट पे, तो टाइम से धीरे धीरे सीख के लोगों की गलतियां समझ के हम सीखते हैं कि हमें कितना अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो इसमें रिस्क बहुत है, आपको निखिल पावा कह रहे हैं। आप जब घर से बाहर जाते हैं तो घर में तो ताला लगाते हैं, लेकिन जब आप अपने वर्क स्टेशन से अपने फोन से लॉग आउट करते हैं उसमें ताला लगाते हैं। रक्षित, ये सबसे बड़ी भूल करते हैं लोग? बिल्कुल करते हैं, और सबसे बड़ी भूल ये होती है कि जब वो कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं या कोई भी एप्लीकेशन या वेबसाइट पर जाते हैं तो वो उसके जो फ्रेमवर्क है उसको समझ ही नहीं पाते हैं। आप नई गाड़ी खरीदते हैं तो आपको पहले दिन बता दिया जाता है कि ये बटन्स आपके हैं जिनसे आपको ये सहूलियतें मिलेंगी, और आप उसको सीख लेते हैं और चलाते हैं। लेकिन जब आप एक नया ऐप डाउनलोड करते हैं तो आप उसके चारों तरफ जो दिए गए फ्रेमवर्क के ऑप्शंस हैं, जैसे फॉर छोटी सी उदाहरण लेते हैं व्हाट्सएप। आज सब लोग व्हाट्सएप चला रहे हैं और मैं कई कार्यक्रमों में जाता हूँ और मैं लोगों से बात करता हूँ तो मेरी ये रीडिंग होती है कि 70 to 80% लोगों को व्हाट्सएप वेब का मतलब नहीं पता होता है, जो कि एक फीचर है जिसके थ्रू आप अपने व्हाट्सएप कोड को लैपटॉप पे स्कैन करके चला सकते हैं। अब उसका नतीजा ये होता है कि कोई भी अनजान व्यक्ति अगर आपका फ़ोन सिर्फ आधे सेकंड के लिए ले ले, और हम दे भी देते हैं, मैंने ज़रा फ़ोन देना, मेरे पे बैलेंस नहीं है, आपने अपना फ़ोन दिया और मैंने आधे सेकंड में आपके फ़ोन का कोड अपने डिवाइस पे स्कैन कर लिया, तो अब आपकी पूरी चैट मुझे दिखाई दे रही है और ये ब्रीच ऑफ प्राइवेसी है, और मुझे पता भी नहीं, और आपको पता नहीं चलता है। एक नोटिफिकेशन आता है, लेकिन 90% लोग अपना नोटिफिकेशन बंद रखते हैं जिससे कि डिस्टर्बेंस ना हो, तो वो भी पता नहीं चलता है। उदाहरण के तौर पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है आज अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, वो गूगल हो, वो फेसबुक हो, वो इंस्टाग्राम हो या व्हाट्सएप हो। आज सुबह की घटना है, एक बच्चे के पास कोई गलत मैसेज आता है, वो लॉटरी वाला, कि कौन बनेगा करोड़पति से आपकी 50 लाख की लॉटरी निकली है, और वो बच्चा बिना समझे, उसमें ऑडियो क्लिपिंग होती है, बाकायदा बैनर बना होता है, और वो क्लिक करता है और वो उसका OTP मांग लेता है व्हाट्सएप का, और उसका व्हाट्सएप अब हैक हो जाता है, और हैक करते ही वो हैकर जो है उसी के व्हाट्सएप का 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर देता है। अब उसका व्हाट्सएप उसके हाथ से गया। तो आज मेजर एजुकेशन, जो आपने नेटिकेट की बात करी, नेटिकेट्स तो अपनी जगह है कि हमें इंटरनेट पे बिहेव कैसे करना है, हमें कोई फेक न्यूज़ को फॉरवर्ड नहीं करना है, गंदे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। उससे पहली ज़रूरत तो ये है कि अपनी गाड़ी को समझो तो सही, उसके चारों तरफ बटन्स क्या दिए हैं। फेसबुक खोला, फोटो डाली और शुरू हो गए। बिल्कुल, ढेर सारे ऐप से हम भर लेते हैं अपने फोन को, ढेर सारे दोस्त बना लेते हैं, लेकिन आप किससे बात कर रहे हैं, आप कौन से ऐप डाउनलोड करके अपने एक तरह से घर में आमंत्रण दे रहे हैं, आपको पता भी नहीं है। कर्णिका जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, इंटरनेट इतनी तेजी से बदल रहा है, हर दिन नए बदलाव आ रहे हैं, और अब जिस तरह से मोबाइल डेटा का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, ऐसे में हमारा कानून हमें कितना प्रोटेक्ट करता है? देखिए, जो मैं इस बात से सहमत हूँ, हर 10 मिनट में एक क्राइम हो रहा है इस टाइम, साइबर क्राइम, और सारे ऑफलाइन क्राइम मोस्टली ऑनलाइन हो चुके हैं। तो जो 960 मिलियन की हमारी इंटरनेट यूज़र बेस है इंडिया की अलोन, तो क्राइम उस रेट पे 20% की रेट पे 10 साल में बढ़ा है। आप इस तरीके से अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो हर यूज़र आज इस टाइम थ्रेट में है। अब डेटा की अहमियत समझिए। डेटा जो सिर्फ है, आप सिर्फ ये नहीं कि आपका कुछ रिकॉर्ड है, उससे आपकी पूरी लाइफ की रेपुटेशन, उससे आपको जो मानहानि हो सकती है। कोई ऐसा डेटा चला गया जो आपने अपने फ़ोन में बस वैसे ही स्टोर कर रखा है, बट नहीं चाहते कि आप कोई और देखे, और वो 1 सेकंड में ही हैक हो गया और किसी के और के हाथ में लगा। और मैंने कई ऐसे केसेस डील किए हैं, कई केसेस हैंडल किए हैं, जो इंडिया के, US के, कहीं बाहर के, जहां ऐसे प्राइवेसी इन्वेशंस हुए हैं, और आमतौर पे मैंने देखा है ये महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा हुए हैं। और साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग के ऐसे कई केसेस सॉल्व किए हैं हमने, नोटिस भेजे हैं US बेस्ड सर्वर्स में या कहीं और मतलब सर्वर्स हैं रखे हुए, रजिस्ट्रार्स को नोटिस भेजे हैं, जब उन्होंने 36 घंटे के अंदर उन चीज़ों को हटाया है। तो कानून है, IT एक्ट जो हमारा है कंट्री में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में अभी भी 43A जो है कॉर्पोरेट बॉडीज़ के लिए है कि किस तरीके से पर्सनल इंफॉर्मेशन जो आप किसी से कलेक्ट कर रहे हैं कैसे स्टोर होएगी। और वैसे जो 43 सेक्शन है डेटास के लिए है, डेटा सिक्योरिटी है, और अगर कोई उसे हैक कर लेता है, डेटा को अनऑथराइज्डली कॉपी कर लेता है उसे, या किसी तरह की उसको हानि पहुंचाता है, ऑल्ट्रेशन होती है, किसी ट्रांसमिशन हो गई, कहीं पर इस तरीके का काम हुआ, वो डेटा थेफ्ट माना जाता है। तो यानी हमारे पास कानून है जो कानून इससे है, लड़ सकता है। कानून है। लेकिन सवाल ये है निखिल जी, जो यहाँ पे रक्षित जी भी कह रहे थे कि कितना जानते हैं हम, गाड़ी ले लेते हैं पर उसे चलाना जानते हैं, उसमें जो जो चीजें हैं, तो शायद इन कानून के बारे में हम लोग जानते ही नहीं है और पता करने की भी कोशिश नहीं करते, जबकि एक
क्लिक पे गूगल बाबा आपको सब कुछ बता भी सकता है। ये देखिए, आप ऐसे जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं या फिर एल्डरली भी हैं, उनको ज़्यादातर कानून की समझ तो होगी नहीं, पर अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है वो उनको सीखना ज़रूरी है। जैसे क्या जो ऐप्स हैं, मैं आपको हमने एक चीज़ के बारे में लिखा था हमने, पिछले साल गूगल प्ले स्टोर पे ही हज़ारों आधार लिंकिंग की ऐप्स डली हुई थी, जिसमें वो आपकी पर्सनल डिटेल्स और आधार नंबर आपको एंटर करने के लिए बोलती थी, एंड वो आपके लिए एक आधार कार्ड का डिजिटल कॉपी बना देते थे। अब ये ऐप बनाना बहुत आसान है, पर एक बार आपने उसको अपना डेटा दे दिया तो वो सारा डेटा अलग से स्टोर कर देता है। दूसरी चीज़ उसमें हो रही थी कि वो आपसे ढेर सारी परमिशंस ले लेता था। देखिए, परमिशंस कोई चेक नहीं करता है जब ऐप डाउनलोड और इंस्टॉल करते हैं, तो वो जो परमिशंस का आर्किटेक्चर है वो चेंज होना चाहिए, और जो आप ऐप डाउनलोड कर रहे हैं उसको परमिशन देख तो लीजिए कि वो क्या ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल मैं सही आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल दूंगा। मुझे समझ में नहीं आता, ग्रोसरी आप खरीदने जाएं उसमें भी आपको उसको परमिशन चाहिए कि वो मेरे फोटोज देख सके, क्यों चाहिए? जो अभी कानून चेंज हो रहा है, एक्सप्लिसिट कंसेंट मांगा जाएगा। अब लोग पढ़ते ही नहीं टर्म्स एंड कंडीशन, जैसे रक्षित जी ने भी कहा, पढ़ते ही नहीं लोग, और अगर आप एक्सप्रेस कंसेंट लेंगे तभी वो डेटा आपसे लेकिन अभी तो जब भी ऐप डाउनलोड करते हैं एक लाइन से पूछते हैं, वो सारी परमिशंस एक्सेप्ट कर लेते हैं। कॉन्टैक्ट से लेकर हमारे पास ये ऑप्शन है, हम उसे डिनाई करें, हम नहीं दे परमिशन। आज भी हमारे पास फ्रेमवर्क जो नए आए हैं एंड्रॉइड और आईओएस में, आप चेंज कर सकते हैं परमिशंस। आप डिसाइड करेंगे मेरे को अपना माइक्रोफोन, कॉन्टैक्ट, एसएमएस पढ़ने की सुविधा, कैलेंडर किन को देना है, क्यों देना, उसका रीजन क्या है। तो आज क्योंकि सेफर इंटरनेट डे है, तो गूगल यूजर्स के लिए भी कुछ सिक्योरिटी चेक्स की गाइडलाइंस गूगल लेकर आया है। मेरे सहयोगी भावना सती हमें समझा रही हैं कि गूगल क्या कह रहा है कि आपने सेफ्टी चेक किया या नहीं, जानते हैं। तो सेफर इंटरनेट डे पर इंटरनेट या फोन को इस्तेमाल करते वक्त कैसे सिक्योर रहें, ये गूगल यहाँ पर बता रहा है। जैसे ही आप होम पेज पर जाते हैं तो आपको एक लिंक दिखेगा, टेक अ चेकअप फॉर सेफर इंटरनेट डे। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके अकाउंट की सिक्योरिटी जो पैनल है वो खुल जाएगा। ये आपको बताता है कि कौन कौन से डिवाइसेस जो हैं आपका अकाउंट उसमें एक्सेस है, लॉग्ड इन है। आप चाहें जो आप इस्तेमाल नहीं करते हैं उसे यहाँ पर इजीली हटा सकते हैं, और एक नोटिफिकेशन आपके पास रहेगा कि मैंने यहाँ पर अपना गूगल अकाउंट का एक्सेस दिया हुआ है। इसके बाद आती है 2 स्टेप वेरिफिकेशन की बारी, यानी कि अगर आप एक फ़ोन पर ही गूगल अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हैं और अगर किसी और फ़ोन से गूगल पर आप कोई लॉगिन करने की कोशिश करता है तो आपको इस फ़ोन पर नोटिफिकेशन आ जाएगा कि क्या आप इस फ़ोन का एक्सेस देना चाहते हैं या नहीं। तो यहाँ पर कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा। इसके अलावा हम फ़ोन पर कई सारे ऐप्स इस्तेमाल करते हैं, उनमें सिक्योर ऐप्स कैसे चुनें। तो सबसे पहला तो ये पॉइंट होगा कि ऑफिशियल प्ले स्टोर से ही ऐप्स आप डाउनलोड करें। अगर एंड्रॉइड फ़ोन यूज़र हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर ही करें। इसके अलावा गूगल का एक नया सेटिंग है, जैसे ही आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पर एक बैज आता है, वेरीफाइड बाय प्ले प्रोटेक्ट, यानी कि गूगल ने इस ऐप को सिक्योर बना रखा है, काफ़ी तरीके से वेरीफाई किया हुआ है, और इसको डाउनलोड करने में आपको कोई परेशानी, कोई हार्मफुल ऐप ये नहीं होगी। तो इस बैज का ध्यान रखें। और जब ऐप डाउनलोड हो जाए उसके बाद किस तरीके की आप परमिशंस दे रहे हैं उसका खास ध्यान रखें। अगर आपको लगता है कि इस ऐप में आपको कैमरा एक्सेस देने की ज़रूरत नहीं है, ऑडियो देने की ज़रूरत नहीं है, तो ये ध्यान से पढ़ें कि आप किस परमिशन को अलाउ कर रहे हैं। अगर फ़ोन आपके हाथ में है तब तो ठीक है, लेकिन अगर खो जाता है आपका फ़ोन तो एक एंड्रॉयड का ऐप है फाइंड माई डिवाइस करके। तो उससे क्या होता है कि आप अपनी लोकेशन एक तो काफ़ी हद तक जान सकते हैं कि आपका फ़ोन कहाँ पर है, और इसके अलावा रिमोटली जो अगर आपका फ़ोन खो जाता है तो कंप्यूटर पर बैठकर या किसी डिवाइस पर बैठकर उसके डेटा को डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है कंट्रोल आपके हाथ में रहे, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो गूगल यहाँ पर लोगों को जागरूक कर रहा है जिसके बारे में। तो गूगल का वन लाइन मैसेज ये है कि टेक कंट्रोल ऑफ योर डेटा, जिसमें कि आप अपने सिक्योरिटी के पूरे जितने भी पैमाने हैं उनको रिव्यू करते रहे, रीचेक करते रहे, एक बार पासवर्ड बनाकर भूल नहीं जाइए। लेकिन हाँ, आप ढेर सारे ऐप्स डाउनलोड करते हो, यहाँ पर बात हुई थी वो इतने सारे परमिशन क्यों मांगता है। तो परमिशन का ये जो पूरा आर्किटेक्चर है निखिल, इसमें क्या अगर हम वो परमिशन नहीं देंगे तो वो ऐप काम नहीं करता है ठीक से, तो अब लगता है कि भाई हम तो पीछे रह जाएंगे रेस में। वो फियर ऑफ मिसिंग आउट भी तो रहता है, फोमो का भी तो डर रहता है वहाँ पर। हाँ, नहीं देखिए, उसमें आप परमिशंस आप चाहे दे दे शुरू में डाउनलोड हो जाए, उसके बाद आप अपनी एंड्रॉयड सेटिंग्स में जाके परमिशंस एक एक करके चेंज कर सकते हैं। मैं बल्कि ये रूटीनली चेक करता हूँ कि जो जो ऐप्स मैंने डाउनलोड करें उन
काफ़ी सारे लोकेशन इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। अब क्यों किसी ऐप को हर ऐप को मेरी लोकेशन की ज़रूरत है या फिर SMS परमिशन की? अब अगर मैंने जैसे कि गूगल मैप्स डाउनलोड किया है, उसको सारा टाइम मेरे SMS की परमिशन की क्या जरूरत है? तो ऐसी काफी सारी ऐप्स हैं। तो एक काम कर टिप आपने जो दिया है निखिल, बहुत इंपॉर्टेंट, आप डाउनलोड करें, उस समय भले ही आप अलाउ कर रहे हो, आप बाद में सेटिंग में जाकर उसे डिसअलाउ कर सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे बोलना था, बहुत जरूरी है। आज के दिन में काफी वीडियो ऐप्स हैं जैसे कि टिकटॉक, उसमें क्या हो रहा है कि लोग स्टंट्स करते हैं या फिर या दूसरों को देखकर गाने पे एक किसी किस्म से डांस करते हैं, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, अपनी सराउंडिंग्स की इंफॉर्मेशन उस पे चली जाती है। काफी बार लोग अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स उस पे वीडियो पे दिखा देते हैं। तो लोगों को बहुत केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि आपको कोई आइडिया नहीं है कितने सारे लोग आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन देख रहे हैं। आप बस फेम के लिए अपने आप को कॉम्प्रोमाइज मत करिए। कोई भी आपको अटैक कर सकता है या कोई भी आपको हार्म कर सकता है। बिल्कुल, तो आपकी सुरक्षा आपके हाथ में, आप कितनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं ये आपके लिए खतरा बन सकता है आगे जाकर। रक्षित टंडन, आप स्कूली बच्चों के साथ, लाखों स्कूली बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर चुके हैं, ये बताइए, बच्चे बहुत ही एक सॉफ्ट स्पॉट है और उनके अगर बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं इंटरनेट अपने घर में, तो हमें क्यों सावधान रहना है, कितना सावधान रहना है? देखिए, सबसे पहली बात तो बच्चों को 2 चीज़ें बतानी बहुत ज़रूरी है आज की तारीख में, नेटिकेट्स और साइबर हाइजीन। उन्हें खिलौने के तौर पे मोबाइल ना दिया जाए, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ दिया जाए। एक टेक्नोलॉजी है, वो खिलौना नहीं है। बच्चे जब उसे खिलौना समझ लेते हैं तो आज 2 समस्याएं सबसे बड़ी हैं बच्चों के साथ। सोशल मीडिया, उस पर साइबर बुलिंग, स्टॉकिंग और प्रेडेटर्स जैसे खतरनाक केसेस हमारे पास आते हैं। सेक्सटिंग तक के केसेस आते हैं, जहाँ बच्चे अपनी इच्छा से अपनी इनअप्रोप्रिएट तस्वीरें शेयर कर देते हैं और फिर शिकार होते हैं ब्लैकमेलिंग, हैरेसमेंट और पता नहीं क्या क्या। और दूसरी समस्या हम देख रहे हैं, बच्चे वो कंटेंट यूज कर रहे हैं जो उनकी एज के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। यहाँ पेरेंटिंग का बहुत बड़ा कमी है। अगर एक ऐप पे लिखा हुआ है 17+, तो 12 साल का बच्चा कैसे चला सकता है उसको? मेरा बच्चा को तो पता ही नहीं है, वो तो गया, उसने प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लिया और मम्मा बड़े प्राउडली कह रही है मेरा बेटा तो गेम खेल रहा है साहब, और वो अपने आप डाउनलोड कर लेता है, हमें तो डाउनलोड करना भी नहीं आता। एब्सोल्युटली। तो बच्चे अगर इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक तो एज अगर डिफाइन की गई तो उसको फॉलो कीजिए, और क्या क्या नहीं हो सकता है रक्षित ने पॉइंट आउट कर दिया है करने का। अब बात आती है हमारे लॉ इन्फोर्समेंट की। जब अब हम शॉपिंग करते हैं, हमारी कार्ड की डिटेल्स जो हैं वो रहती हैं, और यहाँ पर हमने देखा है इतने सारे फ्रॉड होते हैं, इतने सारे करोड़ों रुपए के नुकसान हो रहा है लोगों को। और ऐसे में हमारी इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ढीली है। लोग जाते कंप्लेन करते कहते कुछ हुआ ही नहीं, पुलिस के पास गए, उन्होंने कहा FIR लिख दो, फिर कुछ होता ही नहीं है। देखिए, एक तो लेवल है अवेयरनेस का, हमें अवेयरनेस फैलाना है, लोगों को बताना है कि साइबर सेल्स हैं अब कंट्री में, लेकिन साइबर सेल्स काम नहीं कर रहे हैं ढंग से करने का। आप मैं मानती हूँ कि डिले है, वर्क इन प्रोग्रेस है। ये एक तरह से ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं पुलिस फोर्स को भी, और जो जितनी भी तमाम लॉ इन्फोर्समेंट है, जुडिशरी है, उनमें भी ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं। हमें मानती हूँ कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेनिंग्स और क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग्स हैव टू बी ऑन द राइज। ये तो करना ही पड़ेगा। बच्चों से भी इस मामले में मैं सहमत हूँ कि बच्चे, उनमें अवेयरनेस, पेरेंट्स में अवेयरनेस, एकेडमिशियंस में हमने कई इंटरेक्शंस किए हैं, 2 मिलियन से ज्यादा। हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके लिए भी जरूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं जागरूक होंगे कि कैसे हैंडल करना है केस, तो मेरे और आपके जैसे कंज्यूमर हमेशा बैकफुट में रहने वाले हैं। निखिल, सेफर इंटरनेट डे में आपका संदेश क्या होगा? क्या एक विश है आपकी आज? देखिए, मेरी 2 विशेष हैं एक्चुअली। एक है कि जो हमारा डेटा प्रोटेक्शन लॉ आने वाला है, उसमें गवर्नमेंट हमें ये राइट दे कि हम किसी भी ऐप का डेटा सारा डिलीट कर दें। वो ऐप, अगर मैंने किसी को डिलीट कर दिया है, किसी ऐप को डिलीट कर दिया है, या मैं अपना अकाउंट डिलीट कर रहा हूँ वहाँ से, तो उस ऐप को मेरी सारी हिस्ट्री डिलीट कर देनी चाहिए, क्योंकि वो डेटा मेरा है। दूसरा है कि अगर आपके पास कोई भी ऐप है, जो अपने फ़ोन में जाइए, देखिए आज के दिन जो ऐप्स आपको यूज़ नहीं करने हैं, जो आपने ऐसे ही डाउनलोड करके छोड़े हुए हैं, उन सबको डिलीट कर दीजिए। ठीक है, तो राइट टू डिलीट, एक तो अपने डेटा को, और जिन ऐप्स की आपको जरूरत नहीं है उसे करने का। सेफर इंटरनेट डे में आपका संदेश? थिंक बिफोर यू एक्ट, जैसे कहते हैं ना, सोचिए और फिर ही एक्शन करिए, क्योंकि एक एक्शन कर दिया जाता है फिर वो वापस नहीं हो पाता। कूल दिखने के लिए कुछ भी एक्शन मत कीजिए। रक्षित जी, लास्ट वर्ड। आपके डिजिटल फुटप्रिंट्स हमेशा रहते हैं, तो सोच समझ के अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स क्रिएट करिए। स्टॉप, थिंक एंड पोस्ट। ठीक है, तो स्टॉप, थिंक एंड पोस्ट, STP फॉर्मूला। सोचिए, उसके बाद ही पोस्ट कीजिए। पहले रुक जाइए, स्टॉप कीजिए, थिंक कीजिए, फिर पोस्ट कीजिए, क्योंकि इंटरनेट की राह जो है मुश्किल भरी है, खतरों से भरी है। एक गलत क्लिक
आपके लिए भारी पड़ सकता है। तो सेफर इंटरनेट डे में हम यही मनोकामना करते हैं कि आप सुरक्षित रहें और सावधान रहें। निखिल पावा, कर्णिका जी और अक्षय जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ इस बहस में शामिल होने के लिए। दीजिए इजाजत कंज्यूमर अड्डा में। नमस्कार।